काफ़ी देर से आप बहुत अच्छी नज़ामत मेरे छोटे भाई उम्दतुन नुक़बा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी समी अख्तर रामपुरी से आप समात कर रहे हैं। और आपने मेरे बिरादर कबीर हाफ़िज़ मुस्तक़ीम रज़ा रामपुरी को आपने समात किया। और आपने हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लहजा जनाब आज़म नवाज़ रामपुरी को आपने समात किया। अब मुझ हकीर समीर रज़ा रामपुरी को आप समात करें। देखिए हजरात, ये अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए। जलसे जो होते हैं वो इस्लाह के लिए होते हैं। ऑपरेटर साहब से मेरी गुजारिश है, मैं बार बार तो कुछ कहता नहीं हूँ, अगर मुझे मैक तो कैसा भी मिले मैं कैसे मैक में भी बोल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने पे मुझे पूरा भरोसा है। आप ये कालमों की आवाज़ खोल दें, इसका इको कम कर दें। सिर्फ ये कालमों की जितनी आवाज़ आपको खोलना है अभी खोल दें, मुझे बाद में कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए हजरात मोहतरम, जब जलसे में बैठे तो ये नबी की महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं है। अदब के दायरे में रहकर इस महफिल में बैठे और बेदारी का सबूत दें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, क्योंकि जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता है ना तो अर्शे आज़म हिलता है, अर्शे आज़म हिलता है। फरिश्ते पूछते हैं, ए अर्शे आज़म तू कब तक हिलेगा, तू कब तक हिलेगा? तो अर्शे आज़म जवाब देता है, मैं जब तक हिलूंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला हर एक बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा, मैं जब तक हिलता रहूं। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे दोस्त हमारे भाई आमिर रज़ा सुल्तानपुरी ने किया है। वो आपके गांव के इमाम भी हैं। अल्लाह ताला उनके हौसलों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, उनकी मेहनत व मुशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और इस जलसे की बरकत से हम सबके घरों में रहमत की बारिश अता फरमाए। मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व उलमाई उम्मतिही व औलियाई तरीक़तिही व शुहदाई अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशनी कुद्स की बहारों में बागे जन्नत के फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। ए बच्चों, ए खामोश होकर बैठ जाओ नीचे। ये देखिए मैंने फिर बताया, देखिए जलसे होते हैं इस्लाह के लिए होते हैं। मोहब्बत से समात करें, आप बातें ना करें, बिल्कुल ही जो हो रहा है उसे होने दो। आप तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ आपको देकर जाऊंगा, अगर आपने उस पर अमल कर लिया आप दुनिया में भी आबाद रहेंगे और कब्र में भी आबाद रहेंगे, कल मैदान महशर में भी आबाद रहेंगे। तो मोहब्बत से समात कर ले। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत
इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुफक्किर रजा, मुहद्दिस रजा, मुफ्ती रजा, आशिक रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान, फरीदुल अअबान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, इल्म की चट्टान, सुभान अल्लाह बोल दो मुसलमान। सुभान अल्लाह। शहर याने फिक्रो फन, आबरुए अहले सुनन, मुहिब्बे अहले पंजतन, मुअज्जज़तु मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह, आयतुम मिन आयातिल्लाह, पेशवाए ज़िक्रुल्लाह, मुजद्दिदे अलल इतलाक, मेरे आला हजरत, मेरे आका, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कहफिल बरा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल बरा, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुकर्रबीन, औलियाए अव्वलीन वल आखिरीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मेरे आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरबर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, क्या बात है। सरबर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा जिंदाबाद। खल्क का आका कहूँ तुझे। देखिए हजरात, मैं रामपुरी खतीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं सुस्त हूँ ना मैं सुस्ती पसंद करता हूँ, तो सारा मजमा बेदारी का सबूत दे और दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बार सारा मजमा झूम कर बोले या अली, और मोहब्बत से बोल दो या अली, या अली। नामे अली में वो बरकत है कि जोश में इजाफा हो जाता है, नामे अली में वो बरकत है कि महफिल में एक नया रंग आ जाता है, नामे अली में वो बरकत है कि सीने में कुव्वत आ जाती है, नामे अली में वो बरकत है कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो नामे अली की बरकत का एक बार और मुजाहिरा हो, सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर बोलो या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। नामे अली, अली के नाम का नारा लगाना भी इबादत है, अली के नाम का नारा लगाना इबादत है। मोहब्बत से बोलो या अली, और मोहब्बत से बोलो या अली। जिनको हजरत अली से मोहब्बत है, मैं अब भी देख रहा हूँ कुछ लोग हाथ उठाने में बुखालत कर रहे हैं। नामे अली के उनाम पर अगर हाथों को उठाओगे, मैं दावा करता हूँ अगर कल मैदान महशर में मेरे मौला ने पूछ लिया, बता मेरे बंदे तू क्या लेकर आया है, तो कह देना मौला मैं अली के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाता था, क्योंकि हदीस पाक थी अली के नाम का नारा लगाना इबादत है। मेरे पास तेरे नाल बंदे अली की यही इबादत लेकर आया हूँ, मौला इसी के बदले में मेरी मगफिरत फरमा दे। मेरा इश्क बोलता है, मेरा परवरदिगार इसी की बरकत से तुम्हारी मगफिरत फरमा दे। क्या बात है। तो मोहब्बत से बोल दे या अली, और मोहब्बत से बोले या अली। अब शेर सुनो, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली 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 अली। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि अब जलसा सेट हो चुका है, अब मोहब्बत से अब लग रहा है कि अब जलसा सुनने का जोश पैदा हो गया है। अब मैं शुरू होता हूँ। देखिए मेरे आका आला हजरत और इरशाद फरमाते हैं, मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे सरकार ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लोटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बेशक बेशक। मेरे आका कितने आले हैं, मेरे आका कितने प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला
कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने तुम्ही में से अपना एक रसूल भेजा। अल्लाह ने हद होती, देखिए रसूल का जिक्र हो रहा है और हम अफरा तफरी करें तो क्या फायदा। ये इस नियत से जलसे में बैठो कि नबी जलसा देख रहे हैं, नबी जलसे को सुन रहे हैं। हमारे नबी इस जलसे में मौजूद हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां खुदा भी खुद करीब होता है। तो इस नियत से बैठो कि हमारे रसूल हमें देख रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपना रसूल भेजकर बंदों पर एहसान किया है। अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है। अगर अल्लाह की एक निअमत का हम एहसान अगर झुकाना चाहें तो पूरी जिंदगी अगर सजदे में अपने सर को रख कर मर जाएंगे, जब भी अल्लाह की एक निअमत का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। उसका बहुत हम पर एहसान है। लेकिन अल्लाह ने, आप तवज्जो करो, अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए। ये हाथ कितने कीमती हाथ हैं। अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए। इन हाथों से हम खाते हैं, इन हाथों से हम काम करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, मेरे बंदो मैंने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमें दो आंखें दी, हम इन आंखों से देखते हैं। मगर मेरे मौला ने ये नहीं फरमाया, मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमें दो कान दिए, अगर हमारे कान ना होते तो हम कुछ सुन नहीं पाते। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने दो पैर दिए, उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तवज्जो करते चले जाइएगा। अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए बिछोना बनाया, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम आमिर रजा सुल्तानपुरी, शायर इस्लाम आमिर रजा सुल्तानपुरी, मुफ्ती निजामुद्दीन रजा साहब किबला, मुफ्ती निजामुद्दीन रजा साहब किबला। नारे तकबीर, मौलाना रिजवान रजा साहब किबला। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए हज़रत, देखिए हज़रात, आपके सामने खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला और मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना रिजवान रामपुरी साहब किबला आपके सामने जलवा फरमा है। आप अपनी आंखों की निगाहों से हजरत का दीदार करें और मेरी तकरीर को समात करें। मेरे बाद बहुत उम्दा उम्दा खिताब आप समात फरमाएंगे। तो मैं तस्मीन बना रहा था, अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है। अल्लाह ने आसमान बनाया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है, बल्कि तवज्जो करते चले जाइएगा। हमसे पहले आओ कौम समूद को अल्लाह ने नबी अता फरमाया, मगर मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। कौम लूत को अल्लाह ने नबी दिया, मगर मेरे मौला ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। कौम हूद को नबी दिया, मगर मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया एक कौम हूद मैंने तुम पर एहसान किया है। मुझे तवज्जो करते चलेगा जाइएगा। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने जकरिया को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत लूत को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत नूह को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत हारून को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ आमीना के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर। जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा तो फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान किया है। और एहसान क्यों किया है? हजरत आदम अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत मूसा अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत ईसा अल्लाह के प्यारे हैं, मगर
मेरा नबी अल्लाह का प्यारा भी है, मेरा नबी अल्लाह का दुलारा भी है, मेरा नबी अल्लाह का हबीब है, मेरा नबी अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया है, इसका हुक्म मेरा हुक्म है, इसकी इताअत मेरी इताअत है, इसकी फरमा बरदारी मेरी फरमा बरदारी है। अगर मेरा महबूब अगर नाराज हो गया तो समझ लो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर मेरा हबीब मुझसे राजी हो गया, अगर मेरा हबीब तुमसे राजी हो गया, समझ लो मैं भी राजी हो जाऊंगा। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। माँ फरमा कर जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलवर की आमद, ताजदार की आमद, मौलाना समीर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी जी, मोहब्बत से बोल दें। जवाब नहीं है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। जब नबी का जिक्र होता है तो दीवाने मचलते हैं। क्या बात है। मेरा नबी इतना आला है, मेरा नबी इतना प्यारा है, मेरा नबी इतना सोड़ा है, मेरा नबी इतना सच्चा है, मेरा नबी इतना खूबसूरत है कि उसकी तरह किसी माँ ने आज तक बच्चा पैदा ही नहीं किया। मेरे नबी से ज्यादा कोई दुनिया में खूबसूरत नहीं है, मेरे नबी से अच्छा कोई दुनिया में आया ही नहीं। मेरे नबी कितने आला हैं। अगर मेरा नबी हमसे नाराज हो गया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ सारी जिंदगी सजदे में अपनी जिंदगी गुजार दे मगर बख्शिश नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मेरा नबी राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर नबी नाराज है तो अल्लाह नाराज है। क्योंकि दुनिया में बहुत से नबी आए, हजरत आदम आए, आदम बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत मूसा आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत ईसा आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत अय्यूब आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत यूसुफ आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इब्राहिम आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इस्माइल आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। मगर कुर्बान जाओ आमीना के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर। मेरा अल्लाह बोला मेरे हबीब सब चाहते हैं मैं उनसे राजी हो जाऊं, मगर मेरे प्यारे मैं ये चाहता हूँ तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। क्योंकि तेरी रजा मेरी रजा है, तेरी नाराजगी मेरी नाराजगी है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी आंखें मेरी आंखें है, तेरा देखना मेरा देखना है, तेरा फेंकना मेरा फेंकना है, तेरा चलना मेरा चलना है, तेरी हर अदा मेरी है। और रब्बे ताला की कसम खाकर कहता हूँ जो वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा, जो गद्दार होगा वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। आला हजरत ने तो डंके की चोट पर कह दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इसने ईद मिलादुन नबी मौलाना समीर रजा रामपुरी खतीबे अहले सुन्नत। नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपके समझ में आ रही है तकरीर, नबी का जिक्र समझ में आना चाहिए। जैसी हमारी औकात है, जैसी हमारी औकात है हम अपने नबी का जिक्र करते हैं। हमारी क्या औकात कि हम नबी का जिक्र करें। अरे नबी का जिक्र तो अल्लाह ताला खुद करता है। नबी का जिक्र तो समंदर में रहने वाली मछलियां करती हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां करती हैं। तो नबी का मिलाद बनाओ जोश होश के साथ में, नबी से मोहब्बत करो, नबी का मिलाद बनाओ। क्योंकि मेरे नबी आज भी जिंदा है, जिंदा। मोहब्बत से बोल दो नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, जिंदा। क्योंकि आज लोग
जो कहकर गए हैं माजल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो। माजल्ला नबी को अपनी तरह कहते हैं। अरे नबी के तू थूक के बराबर नहीं हो सकता और तू कहता है गद्दार नबी हमारी तरह है। अरे तू थूकता है, तेरे थूक में बदबू आती है, मगर जब नबी थूकते हैं ना तो कतादा की आंख निकली हुई अपनी जगह वापस लग जाती है। जब नबी थूकते हैं अली की आंख दुखती है, नबी का थूक लगता है आंख का दर्द दूर हो जाता है। जब नबी थूकते हैं ना, नबी का लुआब अगर अबू बकर के सांप ने काटा हो, नबी का थूक लग जाए, नबी का लुआब लग जाए, सांप का दर्द दूर हो जाए। अगर नबी का थूक खारे पानी में डल जाए, कुआं मीठा हो जाए। अरे जब तू नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता तो नबी की तरह कैसे होगा? नबी की तरह कैसे होगा? नबी की तरह कैसे होगा? अपनी तरह कहने वालों का अकीदा गद्दार का है और अपनी तरह नहीं कहने वाले, रसूल का रसूल कहने वाले, अंबिया कहने वाले, शम्सुद्दुहा कहने वालों का अकीदा वफादार का है। और हम गुलाम आला हजरत है। आला हजरत बोले अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान तो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये न, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी खतीबे हिंदुस्तान। नारे तकबीर। तो हजरात मोहतरम मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर नबी का जिक्र समझ में आ रहा है तो कोई नबी का आशिक महफिल में खड़े होकर जब मचलेगा मेरी बात समझ में आएगी तो खड़े होकर नारा लगाएगा। अच्छा आ जाओ, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बुखारी की हदीस है, जब कब्र में सवाल होगा, पहला सवाल कब्र में क्या होगा? मर रब्बू का। दूसरा सवाल कब्र में क्या होगा? मा दीनु का। तीसरा सवाल कब्र में क्या होगा? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर तीसरा सवाल जो कब्र में होगा अगर उस पर वहाबी देवबंदी अगर सही से पढ़ लेता तो कभी वहाबी देवबंदी नहीं लेता। अगर इसको ढंग से पढ़ लेता कभी वहाबी देवबंदी ही नहीं होता। क्योंकि जब बंदे से कब्र में सवाल होगा मर रब्बू का, मेरे मौला ने, मेरे आका ने अपने मौला से फरमाया, ए मेरे रब, अगर मेरा उम्मती पहले सवाल का जवाब ना दे पाए तो उस पर आज़ाम मत करना, तो उस पर आज़ाम मत करना। पूछा गया मेरे प्यारे हबीब फिर क्या करा जाए? बोले दूसरा सवाल करना, दूसरा क्वेश्चन करना, माँ दीनू का। फरमाया गया अगर उसका जवाब भी ना दे पाए तो मेरे नबी ने फरमाया तुम मेरा सवाल करना, क्या पता तेरे बारे में नहीं बता पाया, मेरे बारे में बता दे, मेरे बारे में बता दे। अब तवज्जो करो, उलमा इकराम बैठे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ बताऊंगा। जो वहाबी मुल्ला कहकर गया है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो देवबंदी कहकर गए माज़ल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा, जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा। अब जो कब्र में सवाल होगा मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, जब काना यकूनु फेले मुजारा पर दाखिल होता है तो माजी इस्तिमरारी बनता है। अब तुम कहोगे माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि गुज़रे हुए पीरियड में किसी काम का लगातार होना, कि क्या करता था, क्या पीता था, क्या पहनता था, जलसे में आने से पहले क्या करता था। अब जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना, जो दुनिया में जैसा कहकर गया है कब्र में वैसा ही बोलेगा। जब ये वहाबी मुल्ला, ये देवबंदी मुल्ला कब्र में गया होगा, फरिश्तों ने इसे पकड़ा होगा और पूछा होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अब ये दुनिया में कहकर गया है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, नबी हमारी तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। फरिश्ते बोलेंगे अरे गद्दार, जब मिट्टी में मिल गए थे फिर यहां पर कैसे आ गए?
अरे जब मिट्टी में मिल गए थे फिर यहाँ पर कैसे आ गए? गद्दार तुझे तो बता, तू मुर्दा किसे कह रहा है? तू इन्हें मुर्दा कहता था। अरे तू मुर्दा है। सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अबू बकर जिंदा। सुन्नियों का अकीदा है उस्मान जिंदा, अली जिंदा, तलहा जिंदा, जुबैर जिंदा, साद इब्ने अबी बक्का जिंदा, सईद इब्ने ज़ैद जिंदा, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जिंदा, बगदाद में गौसे आज़म जिंदा, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा, बारिश देवा जिंदा, साबिर कलगरी जिंदा, हाफिज शाह जमालुल्लाह जिंदा, हजरत शाह दरगाही जिंदा, शाह अब्दुल्ला बगदादी जिंदा, मौलवी जमालुद्दीन जिंदा, आला हजरत जिंदा, मुफ्ती आजम जिंदा, हुज्जतुल इस्लाम जिंदा, मेरे ताजो शरिया जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा, यहाँ पर हम जिंदा। जो गुस्ताख है वो दुनिया में भी मुर्दा, कब्र में जाएगा वो है वहाँ भी मुर्दा। क्योंकि अगर वफादार मुस्तफा है, अगर दुनिया से चला भी गया है जब भी जिंदा है, और अगर गद्दारे मुस्तफा है, गद्दारे मुस्तफा है, अगर खाता भी है, अगर पीता भी है, अगर चलता भी है, पहनता भी है, बात भी करता है, सबसे मिलता भी है, अगर नबी का गद्दार है तो वो दुनिया में रहकर भी मुर्दा, और कब्र में जाएगा तब भी मुर्दा, मैदान महशर में रहेगा तब भी मुर्दा। नबी का गद्दार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह ताला इनके हौसलों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो जो नबी को अपनी तरह कहे मुर्दा कह देगा, वो दुनिया में रहकर भी मुर्दा, कब्र में तो है ही मुर्दा, कब्र में ही मुर्दा। और जब यही फरिश्ते किसी आशिक की कब्र में जाते हैं ना, जो दुनिया में अच्छा कहकर गया है, अच्छा मिसाल ले लो, जब यही फरिश्ते आला हजरत की कब्र में पहुंचे होंगे तो क्या आलम होगा? आसम भाई, रिजवान भाई, जब यही फरिश्ते बरेली के आला हजरत की कब्र में पहुंचे होंगे, पूछा होगा, ए अहमद रजा मां कुंता तकूलु फी हक़ी हाज़र रजुल, तू बता दुनिया में रहकर क्या कहता था? तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, तू बता इनके बारे में क्या कहता था? मेरा दिल बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरा विजदान बोलता है। अहमद रजा ने कहा होगा, फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुनो, मैं दुनिया में रहकर कहता था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फरिश्तों मैं तो डंके की चोट पर कहता था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरिश्तों मैं डंके की चोट पर कहता था, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा घेरों से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, ताजदार की आमद, मौलाना समीर रजा रामपुरी, मौलाना समीर रजा रामपुरी, खतीबे अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने मौलागढ़, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नौजवाने मौलागढ़। अच्छा बताओ, जब सुने सुने सुने, जब आला हजरत दुनिया में यही कहकर गए तो कब्र में यही तो बोला होगा। जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा वैसा ही कब्र में बोलेगा। वहां पर मंत्री और प्रधानमंत्री किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा। ए बच्चों खामोशी प्यार करो, बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनो। कोई ताकि कोई तुम्हें वहाबी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस तुम्हारे ईमान को ना डगमगा दे, तवज्जो के साथ सुनो। जब यही फरिश्ते डॉक्टर इकबाल की कब्र में गए होंगे, क्या बात,
जब यही फरिश्ते डॉक्टर इकबाल की कब्र में गए होंगे और पूछा होगा, ए इकबाल माँ कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए इकबाल तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है इनके बारे में तू क्या कहता था? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा होगा, मेरी मोहब्बत बोलती है ए फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो मैं इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था? अरे ये तो शम्सुद दुहा है, ये तो बदरुद दुजा है, ये तो सदरुल उला है, ये तो नूरुल हुदा है, ये तो कहफिल बरा है, ये तो खैरुर रसूल है, ये तो खैरुल बशर है, ये तो जाना आलमीन है। इनके सदक़े में तो कायनात बनी है, बल्कि शम्सो कमर बना इन्हीं के सदक़े में, बरगो समर बना इन्हीं के सदक़े में, जिन्नो बशर बना इन्हीं के सदक़े में, हैवानात बनी इनके सदक़े में, नबातात बने नब इनके सदक़े में, जिन्नो इंसान बने इन्हीं के सदक़े में। आफ़ताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, फूलों की महक, कलियों की चटक, सितारों की चमक इन्हीं के सदक़े में। सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, दिलायत, सलाहियत, तकरीर, नकीब, खतीब, सब कुछ इन्हीं के सदक़े में है। फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो? अगर पूछ ही लिया है तो सुन लो, मैं ये कहता था कि की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नौजवाने मौलागढ़, नारे तकबीर। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तवज्जो के साथ सुनो। अच्छा ये बताओ, ताज शरिया के मुरीद कोई है यहाँ पर? कोई मुरीद नहीं ताज शरिया का? ताज शरिया के मुरीद है ना? अच्छा ताजो शरिया को जानते तो हैं सब, अगर मुरीद नहीं है तो अहले मोहब्बत तो सभी है। ताजो शरिया से मोहब्बत करने वाले तो सभी है ना? तो ताजो शरिया के नाम पर बोल दो, ये बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया ताज से बोल दो, बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया ताज। सुनो, जब यही फरिश्ते ताजो शरिया की कब्र में, ताजो शरिया की कब्र में पहुंचे होंगे, पूछा होगा, ए अख्तर रज़ा मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तू बता जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, जिसका चेहरा तुझे दिखाया जा रहा है, जिसका जलवा तुझे दिखा रहा हूँ, तू बता इनके बारे में क्या कहता था? मेरा दिल बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, मेरा कीदा बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है। अख्तर रज़ा ने कहा होगा, फरिश्तों मैं ये कहता था कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है तो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बेटी जो दुनिया में जैसा कहकर गया है वैसा ही बोलेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक तमीज बना रहा हूँ, आजम भाई और अफजल भाई, मुकीम भाई, रिजवान भाई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। बोलते हैं नबी तो खाते हमारी तरह है, नबी पीते हमारी तरह है, नबी चलते हमारी तरह है, नबी ने शादी की, नबी माँ के शिकम में मुबारक से पैदा भी हुए, नबी के दादा भी हैं, नबी के बाप भी हैं, नबी हमारी तो तरह है। नबी कैसे हो जाएंगे सबकी तरह? नबी तो हमारी तरह है। तो कान खोल कर सुन लो, जो ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह खाते हैं, अरे ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे हबीब तुम खाओ ताकि मेरे बंदों को खाना आ जाए, तुम पियो ताकि मेरे बंदों को पीना आ जाए, तुम चलो ताकि बंदों को चलना आ जाए, तुम खाना खाओ ताकि बंदों को खाना खाना आ जाए, तुम पानी पियो ताकि बंदों को पीना आ जाए, तुम मुसाफिर बनो ताकि बंदों को मुसाफिर बनना आ जाए, तुम शादी करो
तोता के बंदों को शादी करना आ जाए और मेरा दिल बोलता है, वो दिल क्या बोलता है, हदीस पाक है, अल्लाह ने इसलिए अपने हबीब को खिलाया है ताकि लोग खुदा ना समझे। महबूब, अल्लाह फरमा रहा महबूब हमने तुम्हें इसलिए पिलाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने तुम्हें इसलिए चलाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने अब्दुल मुत्तलिब का पोता इसलिए बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने आमीना के शिकम में मुबारक में रखा ताकि लोग खुदा ना समझे, हमने आयशा से निकाह कराया, खदीजा से निकाह करवाया ताकि लोग खुदा ना समझे, खुदा ना समझे। और ए महबूब हमने सारे काम इसलिए करवाए हैं ताकि लोग खुदा ना समझे, खुदा ना समझे। लेकिन जब अली के मुर्तजा की नमाज कज़ा हो गई थी तो तुम्हारे इशारे से सूरज इसलिए पलटवाया था और चांद के 2 टुकड़े तुम्हारे इशारे से इसलिए करवाए थे ताकि लोग अगर खुदा ना समझे अपनी तरह भी ना समझे। और मेराज की रात अपना दीदार इसलिए कराया था ताकि लोग अगर खुदा ना समझे तो अपनी तरह भी ना समझे, क्योंकि अगर मेरा मुस्तफा अगर खुदा नहीं है तो मेरा मुस्तफा खुदा से जुदा भी नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो हमारे नबी की तरह कोई नहीं है, हमारे नबी की तरह कोई नहीं है। बोलते हैं नबी मुर्दा है, मुर्दा। नबी का क्या ताल्लुक हमारी जिंदगी से? हमने कहा कान खोलकर सुन लो, नबी जिंदा है, जिंदा। और ये बात आपको सुनने में आती होगी, वहाबी देवबंदी मुल्ला कहते हैं कि 12 तारीख को जुलूस किस बात का निकालते हो? नबी के आने का निकालते हो या नबी के जाने का निकालते हो? बोलते हैं, वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को ही नबी की वफात हुई है। पहले तो 12 रबीउल अव्वल को नबी की वफात नहीं हुई है, लेकिन अगर नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हो भी जाती तो जुलूस वो ना मनाए जिसके मर गए हो। हमारे नजदीक तो नबी जिंदा है, जिंदा। नबी जिंदा है, जिंदा। तुम कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा सुन ऐसे, अगर किसी की बीबी मर जाए, अगर किसी का शोहर मर जाए, उसकी बीबी इद्दत करती है, बाद में दूसरा निकाह करती है, लेकिन जब नबी का विसाल होता है तो उसकी बीबी ना इद्दत करती है ना दूसरा निकाह करती है, क्योंकि निकाह वो करे, इद्दत वो करे जिसका शोहर मरा हो। नबी तो जिंदा है, नबी तो जिंदा है, फिर इद्दत किस बात की? अरे दूसरा निकाह वो करे जिसका शोहर मरा हो। जब नबी तो जिंदा है तो दूसरा निकाह किस बात का? नबी तो जिंदा, नबी तो जिंदा, बहुत अच्छा, नबी तो जिंदा है, बहुत अच्छा का निकाह किस बात की इद्दत? जब आमना का लाल जिंदा है। और हदीस से इन्नल्लाह हर्रमा अदल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। बेशक अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए, गलाए, सड़ाए। आगे फरमाते हैं हय्युन, जिंदा है, जिंदा, जिंदा है, जिंदा। अच्छा, जिंदा 2 तरह के होते हैं, जिंदा 2 तरह के। एक कोमा में होता, जो कोमा में होता वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, मगर कोमा में है, मगर जब भी वो जिंदा है। लेकिन हदीस पाक का जो अगला जुमला है युरज़ाक, ए वहाबी देवबंदी मुल्लाओ, अगर तुम जिंदा समझ लो तो कोमा वाली जिंदगी मत समझ लेना। हदीस पाक है युरज़ाक, नबी जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, कब्रों में खाना दिया जाता है, कब्रों में रोटी दी जाती है, और खाना जिंदा खाता है, मुर्दा नहीं खाता। खाना जिंदा खाता है, मुर्दा नहीं खाता। नबी जिंदा, नबी के वफादार जिंदा, नबी का कीदा जिंदा, नबी की शरीयत जिंदा हो जाते हैं। जो मरते हैं हक़ नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। समझ में आ रही है आपके?
अब तो कोई नहीं कहेगा कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मत निकाल लो, जुलूस निकालना हराम है, कहां से आया कहां से आया। अच्छा एक पॉइंट और सुन लो, 15 अगस्त को क्या करते हो? 15 अगस्त को क्या करते हैं? जश्न आजादी मनाते नहीं मनाते? अगर कोई ये कह दे जश्न आजादी मनाना हराम है, वो सब कुछ हो सकता है मगर हिंदुस्तान का वफादार नहीं हो सकता। 14 अगस्त को जश्न पाकिस्तानी मनाते हैं, अगर कोई ये कह दे जश्न पाकिस्तानी मनाना हराम है, वो सब कुछ हो सकता है मगर पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। क्योंकि जश्न आजादी हर उलमा मनाते हैं, जश्न आजादी सब मनाते हैं। और हम क्यों ना मनाएं जश्न आजादी? 15 अगस्त को हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है, इसलिए हम जश्न आजादी मनाते हैं। हम कहते हैं अगर तेरे मैया ने तुझे दूध पिलाया है, जश्न आजादी हराम करके दिखा दे, दूसरे दिन ही तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तू जश्न आजादी को हराम कहता है, तू हिंदुस्तान का गद्दार है, तू हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। आप समीर डंके की चोट पर कहता है जो जश्न आजादी मनाना हराम बताए वो हिंदुस्तान का गद्दार है, और जो नबी का मिलाद मनाना हराम बताए वो पूरी दुनिया का गद्दार है। क्योंकि अगर जश्न आजादी इसलिए मनाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली है, लेकिन जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाला आया, 12 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला का बेटा आया, 12 रबीउल अव्वल को नबियों का सरदार आया, तो उस दिन हिंदुस्तान ही के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आजादी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने मौलागढ़ का मुसलमान। बोलते हैं नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो। नबी को भाई कहते हैं, नबी भाई, माज़ल्ला माज़ल्ला, नबी भाई। और हदीस पेश करते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई है। तवज्जो के साथ सुनना, आपस में मुसलमान भाई भाई कहते हैं। मेरे नबी ने सहाबा इकराम के मजमे में कहा था कि कुछ लोग आने वाले जमाने में ऐसे होंगे जो मुझको बिन देकर ईमान लाएंगे, जो मुझ पर बिन देखे ईमान लाएंगे, मेरे दीदार को तड़पेंगे। मेरे आका ने फरमाया वो मेरे भाई होंगे, भाई। तवज्जो चाहूंगा आमिर भाई, लोग कहते हैं कि भाई कहो भाई, नबी को भाई कहो। मैं कहता हूँ अरे गद्दार, अगर मेरे आका ने भाई कहा है तो उबैसे करनी को कहा है। अगर भाई कहा है, अगर भाई कहा है तो इमाम अहमद रजा को कहा है। इन्हें तो भाई कहा था मगर पूरी जिंदगी ये कहते थे अगर नबी हमें भाई कहे तो कहे, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके कदमों की धूल हैं। मगर मेरा मोहब्बत बोलती है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरे अल्लाह को भाई कहना गवारा नहीं था। जब 4 महीने की उम्र थी, मुस्तफा की आमिना के शिकम मुबारक में थे, मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़राइल जा अब्दुल्ला की रूह निकाल ले, क्योंकि अगर बाप जिंदा रहेगा आमिना के दूसरा बेटा होगा और वो बड़ा होकर मोहम्मद को भाई कहेगा। मुझे अपने हबीब को यतीम बनाना तो गवारा है मगर अपने हबीब को भाई बनाना गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। अपने हबीब को भाई बनाना गवारा नहीं है। नबी की तरह कोई नहीं है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह कि नबी की तरह कोई नहीं है। बस 2 मिनट की बात हो रही, मैं रुखसत हो जाऊंगा। 2 मिनट की बात सुन लो। नबी की तरह कोई नहीं है। नबी की कुव्वत और इख्तियार देखो। नबी जिसको जो चाहे वो अता कर सकते हैं। नबी की जन्नत पे हुकूमत है। नबी जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, नबी जिसे चाहेंगे जहन्नम। नबी जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिरी बात सुन लो, सोने की अंगूठी पहनना हराम है। हराम है। तुमको होगा ये कौन सा मौजू आ गया एकदम।
नबी का इख्तियार दे रहा हूं। जो कहते हैं कि नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, तो दो नबी देखो नबी का क्या इख्तियार है। बुखारी की हदीस है, इब्ने हिब्बान ने इसको ज़ईफ लिखा है, मुस्नद इमाम मालिक ने इस हदीस को रिवायत किया गया है, इस हदीस को बयान किया गया है, लेकिन ज़ईफ हदीस फजाइल में चलती है, फजाइल में उसे बयान कर सकते हैं। तो मैं बयान कर रहा हूँ, जब मेरे आका माले गनीमत बांट रहे थे, मेरे आका ने हजरत अबू बकर को माले गनीमत दिया, आका ने उस्मान को माले गनीमत दिया, आका ने सबको माले गनीमत तकसीम कर दिया। एक सोने की अंगूठी थी, सोने की अंगूठी। आप उलमा से पूछ लो, जिस नबी ने फरमाया सोने की अंगूठी पहनना हराम है, अबू बकर के लिए सोना पहनना हराम है, उमर के लिए सोना पहनना हराम है, अली के लिए सोना पहनना हराम है, गौसे आज़म का फतवा सोना पहनना हराम है, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सोना पहनना हराम है, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा सोना पहनना हराम है, आला हजरत का फतवा सोना पहनना हराम है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, एक नबी के सहाबी थे जिनका नाम है बर्रा इब्ने आसिफ, मेरे नबी ने फरमाया बर्रा इब्ने आसिफ आगे आओ। अब नबी का इख्तियार देखो, नबी की कुव्वत देखो। नबी ने फरमाया बर्रा इब्ने आसिफ सोने की अंगूठी पहन लो, सोने की अंगूठी पहन लो। अब बर्रा इब्ने आसिफ ने सोने की अंगूठी को पहन लिया। मैंने आलम में तसव्वुर में सवाल कर दिया, ए आमिना के लाल, सोना पहनना तो हराम है, अबू बकर सोना पहने हराम, अली सोना पहने हराम, उस्मान सोना पहने हराम, तलहा सोना पहने हराम, गौसे आज़म सोना पहने हराम, ख्वाजा गरीब नवाज सोना पहने हराम, बारिश देबा पहने सोना हराम, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह सोना पहने हराम। या रसूल अल्लाह, जब सबके लिए हराम है, फिर बर्रा इब्ने आसिफ के लिए हलाल कैसे हो गया? आमिना का लाल बोला सबके लिए हराम है, लेकिन जिसके लिए मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जायज कर दो उसके लिए हलाल है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे इख्तियार है, मैं जिसे चाहूँ जन्नत दूँ, मुझे इख्तियार है, जिसे चाहूँ जहन्नम दूँ, मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ चांद के 2 टुकड़े करूँ, मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ डूबा हुआ सूरज पलटाऊँ, मुझे इख्तियार है। नबी का इख्तियार कितना है ये बताएगा हमारा पीरो मुर्शिद ताजो शरिया बोले, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी, नौजवाने मौलागढ़, नारे तकबीर। नबी को इख्तियार है, नबी जिसे जो चाहे वो अता कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल है। अब बताओ, जिस नबी का इख्तियार तुम्हारे इख्तियार के बराबर नहीं हो सकता, क्या कोई नबी की तरह हो सकता है? नबी की तरह कोई नहीं है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो नबी से मोहब्बत है, जुलूस मोहम्मदी निकालो, अच्छी तरीके से निकालो, ताकि लोग कहें नबी का वफादार है, कोई नबी का गद्दार नहीं बताए। अच्छी नीयत से निकालो। अल्लाह पाक से दुआएं हम सबको जिन बातों को मैंने बयान करा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तकरीर के दरमियान अगर कोई भी गलतियां गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुआफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैं भी कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलाम।